अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मेरा नाम इनाम क़ाज़ी है और आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक एंट्री टेस्ट में या दीगर इंग्लिश टेस्ट में किसी न किसी शक्ल में ज़रूर आता है, तो इसका समझना इसलिए ज़रूरी है। यहाँ हम देख लेते हैं, छोटी सी एक डेफिनेशन दी है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस और स्टैंड्स फॉर अ नाउन। ये बात क्लियर है। एंटीसीडेंट जो है ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। तो एंटीसीडेंट क्या होता है, यहाँ आप एक सेंटेंस को देख लें, इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसमें सेंटेंस में है कि अ बॉय वॉज प्लेइंग विद हिज डॉग। हिज क्या है, एक प्रोनाउन, और ये हिज किस को रेफ़र कर रहा है, यानी किस चीज़ का ये प्रोनाउन है। तो ये बेसिकली प्रोनाउन है अ बॉय का। तो अ बॉय क्या हुआ, एंटीसीडेंट। ठीक है, अ बॉय। क्लियर। यहाँ इसी चीज़ को ब्रैकेट में एक्सप्लेन किया है कि हिज इज़ अ प्रोनाउन विच रेफर्स टू द एंटीसीडेंट अ बॉय। तो कोई भी नाउन जो सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है वो एंटीसीडेंट कहलाता है, और आगे जाकर उसका जो प्रोनाउन होगा उसको उसके साथ हमें मैच करना होगा। बज़ाहिर ये एक सिंपल सा लगता है, लेकिन इसमें और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, वो हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ एक टेबल है, इसको आप देख लें। इसमें मुख्तलिफ़ केसेस बताए गए हैं प्रोनाउन के, यानी सब्जेक्टिव केस, जैसे हम आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या वन या हु, इस तरह के जो हम सब्जेक्ट्स लेते हैं तो ये हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं। दूसरा हमारे पास है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, तो उसमें मी, अस, यू, दैम, हैम, हर, इट। वन का जो ऑब्जेक्टिव है वो वन रहेगा, हु का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हुम हो जाता है। पॉजिटिव केस में आ जाएँ तो पॉजिटिव केस हमारे पास दो तरह के होते हैं, जैसे माय और माइन। इसका डिफरेंस क्या है? इसका डिफरेंस ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट को बाद में ज़िक्र करें तो हम लगाते हैं माय, जैसे दिस इज़ माय बुक। तो बुक का ज़िक्र बाद में आ रहा है तो हम जब प्रोनाउन लगाएंगे तो माय। लेकिन अगर बुक का ज़िक्र पहले या ऑब्जेक्ट पहले आ जाए, जैसे दिस बुक इज़ माइन, अब बुक का ज़िक्र पहले आया और प्रोनाउन बाद में लगाना है तो फिर हम इसमें माइन लगाएंगे। ठीक है, ये आगे चलकर एक्सरसाइज में आपको और ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी तरीके से आवर, आवर्स, इसको आर या आर्स भी कह सकते हैं। योर, ये योर्स, देयर, देयर्स, हिज रहेगा दूसरा केस भी। हर, हर्स। इट का जो पॉजिटिव केस होगा वो इट्स हो जाएगा विदाउट अपोस्ट्रॉफी। ठीक है, और वन का जो पॉजिटिव केस हो जाएगा वो वंस हो जाएगा। हु का पॉजिटिव केस हुज हो जाएगा। लेट्स नाउ लुक एट रिफ्लेक्सिव केसेस, जिसमें हम सेल्फ का वर्ड लगाते हैं तो माई सेल्फ, आई का माई सेल्फ हो जाएगा। आवर का आवर सेल्व्स, यू का योर सेल्फ भी है और योर सेल्व्स भी है। डिफरेंस क्या है? जब हम सिंगुलर सेकंड पर्सन यू को देखेंगे तो वो फिर योर सेल्फ उसका रिफ्लेक्सिव बनेगा, और जब यू को हम प्लूरल के सेंस में लेंगे तो वो फिर योर सेल्व्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जिनसे मुखातिब होते हैं उनको हम यू कहते हैं, तो वो एक शख्स है उसको भी हम यू कहेंगे, और एक से ज़्यादा लोग हैं तो उनको भी हम यू ही कहेंगे। लेकिन जब हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जाएंगे तो सिंगुलर के लिए हम योर सेल्फ कर लेंगे और प्लूरल के लिए योर सेल्व्स। क्लियर। दे का हो जाएगा देम सेल्व्स, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, और वन का वन सेल्फ। अच्छा, ये वन जो है बेसिकली ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, इसको हम आगे जाके मज़ीद डिस्कस करेंगे। इसमें मज़ीद प्रोनाउंस बताए हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। तो रिलेटिव प्रोनाउंस में हमारे हु, विच, दैट ये होते हैं। हु हम फॉर पर्सन यूज़ करते हैं, विच फॉर थिंग्स, एंड दैट जो है वो थिंग्स और पर्सन दोनों के लिए आ जाता है। उसके अलावा कुछ और प्रोनाउंस हैं, whoever, whichever, whatever, whenever, wherever। एक और टाइप इसमें प्रोनाउंस की है, वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये ईच अदर, वन अनदर। आगे प्रोनाउन और एंटीसीडेंट के जो एग्रीमेंट के रूल्स हैं उनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसका रूल है उसमें ये है कि अ प्रोनाउन मस्ट अग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर, जेंडर एंड पर्सन। यानी नंबर से मुराद है सिंगुलर प्लूरल, जेंडर से मुराद ज़ाहिर है मेल फीमेल या कॉमन जेंडर इसमें होता है, और पर्सन से मुराद है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये डिटेल्स में आगे जाकर चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम इसमें बात कर रहे हैं एग्रीमेंट इन नंबर, यानी सिंगुलर और प्लूरल। सिंपल सा रूल है कि इफ़ एंटीसीडेंट इज़ सिंगुलर, यानी जो नाउन यूज़ हुआ है अगर वो सिंगुलर है तो यूज़ अ सिंगुलर प्रोनाउन, तो उसका प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। इफ़ इट इज़ प्लूरल, यानी अगर नाउन प्लूरल है, एंटीसीडेंट प्लूरल है, तो उसका प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। फॉर एग्जांपल, बिकॉज दिस डॉक्यूमेंट। अब ये जो हमारा एंटीसीडेंट है या ये जो नाउन है ये सिंगुलर है, दिस डॉक्यूमेंट इज़ ऑलमोस्ट 300 ईयर्स ओल्ड, इट इज़ हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट। तो दिस डॉक्यूमेंट, इट। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, बिकॉज दीज डॉक्यूमेंट्स। अब दीज डॉक्यूमेंट्स प्लूरल हो गया एंटीसीडेंट, और आगे फिर क्या हो जाएगा, हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं कि बिकॉज दीज डॉक्यूमेंट्स आर ऑलमोस्ट 300 ईयर्स ओल्ड, दे आर हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट। तो दीज डॉक्यूमेंट्स, दे, और दिस डॉक्यूमेंट,
इट। ठीक है, तो सिंगुलर को सिंगुलर के साथ हमने मैच किया, प्लूरल को प्लूरल के साथ मैच किया। तो ये सिंपल रूल आपको ध्यान में रखना है। सेकंड इसमें है हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का मतलब वही एंटीसीडेंट की बात हो रही है कि अगर हमारे पास अ प्लूरल प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू रेफर टू नाउन्स और प्रोनाउंस जॉइंड बाय एंड, कि एंड के साथ हमारे 2 या 3 एंटीसीडेंट्स आते हों तो वो प्लूरल काउंट होते हैं। जैसे मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, तो 2 लोग हो गए, प्लूरल हो गया। तो ज़ाहिर है जब हमारा एंटीसीडेंट ये प्लूरल है तो हमारा प्रोनाउन भी आगे प्लूरल होगा। सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ आर सेलिब्रेटिंग देयर डॉटर्स बर्थडे। तो मिस्टर एंड मिसेस 2 लोगों के लिए हमने इसको प्लूरल में लिया है देयर। अगर सिर्फ बात होती मिस्टर स्मिथ की तो हम हिज ले लेते, और मिसेस स्मिथ की बात होती तो हम हर ले लेते। क्लियर। इसी में आगे बताता है कि अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ नाउन और प्रोनाउंस जॉइंड बाय और नोर शुड अग्री विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट। यानी इसका मतलब क्या है कि जहाँ भी प्रोनाउन यूज़ हुआ है उस प्रोनाउन से पहले अगर हमारे पास और या नोर के साथ 2 सब्जेक्ट्स आते हों तो हम प्रोनाउन के जो क्लोज सब्जेक्ट होगा उसको कंसीडर करेंगे और उसके मुताबिक हम प्रोनाउन लेंगे। यहाँ आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि नाइदर द एस्ट्रोनॉट्स नोर नासा। अब यहाँ एस्ट्रोनॉट्स और नासा 2 सब्जेक्ट्स हैं या 2 एंटीसीडेंट हैं। नंबर 1 जो है वो प्लूरल है और नंबर 2 जो है वो हमारा सिंगुलर है, और इसके क्लोज जो आ रहा है प्रोनाउन, इट मीन्स कि जो नासा है ये क्लोजेस्ट टू प्रोनाउन है। और रूल हमें क्या कहता है कि जो क्लोजेस्ट होगा हम उसके मुताबिक प्रोनाउन को लेंगे। सो नासा इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट हेयर, तो लिहाजा हमने इसको ले लिया है इट्स। तो अब सेंटेंस क्या हो जाएगा कि नाइदर द एस्ट्रोनॉट्स नोर नासा निगलेक्टेड इट्स ड्यूटीज़। नेक्स्ट सेंटेंस में इसी ऑर्डर को हमने रिवर्स कर दिया है। अब ये जो पढ़ा जाएगा तो ये क्या है कि नाइदर नासा, यानी अब सिंगुलर सब्जेक्ट पहले आ गया, नोर द एस्ट्रोनॉट्स, और प्लूरल सब्जेक्ट बाद में आ गया। बाद में का मतलब कि ये प्रोनाउन के क्लोज हो गया है। तो अब सेंटेंस हो जाएगा कि नाइदर नासा नोर द एस्ट्रोनॉट्स निगलेक्टेड देयर ड्यूटीज़। नासा के साथ इट्स और एस्ट्रोनॉट्स के साथ देयर। रूल आई होप क्लियर है कि और या नोर के बाद जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो ज़ाहिर है प्रोनाउन के क्लोजेस्ट होता है, तो हमारा प्रोनाउन उसके मुताबिक होगा। थर्ड रूल में आ जाएं कलेक्टिव नाउन्स। अ कलेक्टिव नाउन सच एज क्लास, क्रू, टीम, ऑडियंस, फैमिली, ज़ाहिर है जो एक ग्रुप को शो करते हों उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो उसमें जो रूल है वो ये है कि मे बी रेफर टू बाय आइदर अ सिंगुलर और अ प्लूरल प्रोनाउन, कि 2 केसेस इसमें हो सकते हैं कि हम सिंगुलर प्रोनाउन के साथ भी इसको लेते हैं और प्लूरल के साथ भी, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग ऑफ द नाउन इन द सेंटेंस, कि वो सेंटेंस में सिंगुलर की मीनिंग दे रहा है तो हम उसको सिंगुलर प्रोनाउन के साथ लेंगे, और अगर कलेक्टिव नाउन कोई प्लूरल मीनिंग दे रहा हो तो हम उसके साथ फिर प्लूरल प्रोनाउन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 सेंटेंसेस हैं। द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट। ज्यूरी का मतलब जजेस का पैनल जो होता है, अ ग्रुप ऑफ जजेस। द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट। अब यहाँ इसमें हमने इट्स लिया यानी सिंगुलर प्रोनाउन लिया, वो किस वजह से कि यहाँ पर द ज्यूरी इज़ एक्टिंग एज ए यूनिट, यानी वो एक सिंगल एंटिटी के तौर पर फंक्शन कर रही है ज्यूरी। और सेकंड सेंटेंस में है द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब ओपिनियन तो ज्यूरी मेंबर का सबका अलग अलग होगा, तो जाहिर है वहाँ पर वो एज ए सिंगल यूनिट फंक्शन नहीं कर रही ज्यूरी, बल्कि हर उसका जो मेंबर है वो इंडिविजुअल अंदाज से फंक्शन कर रहा है। तो द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो यहाँ द ज्यूरी मेंबर्स आर एक्टिंग इंडिविजुअली। ऊपर वाले सेंटेंस में था कि द ज्यूरी इज़ एक्टिंग एज ए यूनिट, एज ए सिंगल एंटिटी, लेकिन यहाँ पर हर मेंबर को हम अलग अलग से देखेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि जब हम एडजेक्टिव, कौन से एडजेक्टिव, जैसे ब्लाइंड, डेफ, डिसेबल्ड, हेल्दी, सिक, लिविंग, डेड, रिच, पुअर, अनएम्प्लॉयड वगैरह वगैरह, इनके साथ जब हम आर्टिकल द लगा दें, द प्लस ये एडजेक्टिव्स अगर हों, तो फिर ये एडजेक्टिव्स रिप्रेजेंट अ क्लास और होल ग्रुप ऑफ दोज पर्सनस। तो इस तरह से हम आर्टिकल द के साथ पूरी एक क्लास, पूरे एक ग्रुप को इसका मुराद लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं द पुअर, इट मीन्स ऑल द पुअर पीपल। अगर हम कहते हैं द डिसेबल्ड, इट मीन्स ऑल द डिसेबल्ड पीपल। तो यहाँ सेंटेंसेस देखते हैं कि द पुअर डोंट गेट देयर राइट्स। अब द पुअर से मुराद हमने ली थी ऑल द पुअर पीपल, यानी प्लूरल सेंस, तो लिहाजा हमने इसका जो प्रोनाउन लिया है वो प्लूरल लिया है। द पुअर डोंट गेट देयर राइट्स ईजिली इन आवर कंट्री। सो द पुअर मीन्स ऑल द पुअर पीपल। एक और सेंटेंस है इसी में, द डिसेबल्ड हैव टू स्ट्रगल इन देयर लाइव्स। द डिसेबल्ड मीन्स ऑल द डिसेबल्ड पीपल, तो इसलिए जब ये प्लूरल हो गया तो हमने इसका प्रोनाउन भी प्लूरल लिया है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट
पॉइंट नंबर 4, जेंडर एंड पर्सन। जेंडर से मुराद मेल, फीमेल या कॉमन जेंडर की बात करेंगे, और पर्सन से मुराद है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी ही, शी, आई, वी, यू, दे। ये हमारे मुख्तलिफ जो है केसेस होते हैं। जैसे आई है वो फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन, ही, शी या दे जो है वो थर्ड पर्सन होता है। अब यहाँ हमने इसको भी मैच करना होता है। फॉर एग्जांपल, यू वुड बी प्राउड टू सी योर वर्क अप्रिशिएटेड बाय फ्यूचर जनरेशन। तो यू जो है सेकंड पर्सन, वो आगे अपने सेकंड पर्सन वाले प्रोनाउन से ही मैच होगा। नेक्स्ट इसमें जो सेंटेंस है वो है एनी आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट जो है ये कॉमन जेंडर है। कॉमन का मतलब जो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो इस केस में हम फिर प्रोनाउन क्या लेंगे, वो आगे इसमें दिया हुआ है, हम इसको पढ़ते हैं कि एनी आर्टिस्ट वुड लाइक हिज और हर। हम खाली इसको हिज नहीं कह सकते, ना ही खाली हम इसको हर कह सकते हैं। तो हम इसमें दोनों ही प्रोनाउन को इस तरह से लेंगे कि एनी आर्टिस्ट वुड लाइक हिज और हर क्रिएशन टू लास्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ज़हन में रखिएगा कि डिक्शनरी में ये चीज़ भी मौजूद है कि हम हिज और हर की जगह देयर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो एक इनफॉर्मल यूज़ कहलाएगा। जबकि हम जब टेस्ट के हवाले से तैयारी करते हैं या टेस्ट के हवाले से ग्रामर को देखते हैं, तो हम उसमें जो कन्वेंशनल या फॉर्मल जो ग्रामर होती है उसको हमने फॉलो करना है। तो हिज और हर इज़ अ फॉर्मल वर्जन और देयर जो है वो इनफॉर्मल है। अब अगर आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें देयर भी आ जाए और हिज और हर भी आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी टेस्ट में दो करेक्ट ऑप्शंस एक साथ नहीं दिए जा सकते। इस तरह से वो टेस्ट इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे ए को सही समझते हुए ए को लगा देंगे और कुछ बच्चे बी को सही समझते हुए ऑप्शन बी को लगा देंगे। तो उसमें फिर किस तरह डिसाइड किया जाएगा कि किसके आंसर सही हैं। तो लिहाजा जहाँ दो चीज़ें करेक्ट हों वहाँ उनमें से कोई एक चीज़ दी जाती है, और फ़र्ज़ करें दोनों चीज़ें दी भी जाएँ तो वहाँ फिर तीसरा ऑप्शन क्रिएट करना पड़ता है कि बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी। क्लियर? तो यहाँ जो आपको फॉर्मल या कन्वेंशनल ग्रामर के अंदर जो रूल फॉलो करना है वो है हिज और हर। किस केस में? जहाँ पर कोई कॉमन जेंडर हो, जैसे आर्टिस्ट, डॉक्टर, सिंगर, तो उसमें हम हिज और हर लगाएंगे। इसी तरह का अगला सेंटेंस देख लें, ये भी इसी टाइप का है कि एन एस्ट्रोनॉट। अब एस्ट्रोनॉट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो इसीलिए इसमें हमने वही हिज और हर वाला रूल लगाया है। एन एस्ट्रोनॉट कंडक्ट्स हिज और हर एक्सपेरिमेंट्स ड्यूरिंग द फ्लाइट। क्लियर? एक और जो सेंटेंस है ये है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो वन मस्ट डू वंस वर्क विद डेडिकेशन। अब यहाँ हम हिज और हर नहीं लगाएंगे, क्योंकि वन जो प्रोनाउन है इसके साथ वन या वंस या वन सेल्फ इसी चीज़ को कंसिस्टेंटली हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम इसको लगाएं कि वन मस्ट डू हिज और हर वर्क, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। वन के साथ हमने वन का ही प्रोनाउन केस दूसरा यूज़ करना होता है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, इसमें यहाँ कुछ एक्सेप्शन को देख लें कि डिपेंडिंग ऑन द डिज़ायर्ड पर्सपेक्टिव एंड एम्फेसिस, के बाद दफ़ा कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ हम एम्फेसिस देना चाहते हैं या कोई ख़ास किस्म का पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं, तो वहाँ हम नेचर को या कंट्रीज़ को या शिप्स को फेमिनिन प्रोनाउन के साथ रेफ़र करते हैं। फेमिनिन का मतलब फीमेल प्रोनाउंस। जैसे सेंटेंस में आप देखें, द शिप स्ट्रक एन आइसबर्ग विच डैमेज्ड हर बैडली। अब हर से मुराद क्या है? शिप। तो शिप को यहाँ फीमेल प्रोनाउंस के साथ हमने शो किया है। इसी तरह स्कॉटलैंड कंट्री का नाम है, तो स्कॉटलैंड लॉस्ट मैनी ऑफ हर ब्रेवेस्ट मैन इन टू ग्रेट रिबेलियंस। तो हर लगाया है जो कि रेफर कर रहा है स्कॉटलैंड को। अच्छा, यहाँ इट भी आ सकता है, शिप के लिए हम इट प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह कंट्री के लिए भी इट प्रोनाउन यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि बाज़ दफ़ा कोई ख़ास पर्सपेक्टिव, ख़ास एंगल से या ख़ास जो है कोई एम्फेसिस करने के लिए हम फीमेल प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। और ऊपर जो मैंने पॉइंट बताया वही यहाँ रिपीट करना चाहूँगा कि क्या दोनों चीज़ें एक साथ आ सकती हैं? तो दोनों पॉइंट करेक्ट चॉइसेस के तौर पर नहीं आ सकते, ठीक है? क्योंकि अगेन वही बात कि टेस्ट जो है वो फिर वैलिड नहीं रहता। या तो फिर उसको वो बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी करके देना पड़ेगा। अगला पॉइंट है इसमें प्रोनाउन यूजेस के मुख्तलिफ यहाँ यूजेस बताए गए हैं प्रोनाउंस के, कि प्रोनाउंस को और किस किस तरह से यूज़ किया जाता है। यहाँ कोशिश की गई है कि प्रोनाउन के यूजेस को हर तरह से एक्सप्लेन किया जाए, ताकि किसी भी एंगल से सवाल या कोई एमसीक्यूज़ आपके टेस्ट में आता है तो आप उसको कॉन्फिडेंटली डील कर सकें। सो इसके जो यूजेस हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये कहता है कि इन कॉम्प्लीमेंट पोजीशन। कॉम्प्लीमेंट पोजीशन का मतलब क्या है कि जब हम वर्ब बी यूज़ करते हैं, वर्ब बी का मतलब होता है इज़, एम, आर या वॉज, वर। तो जब इज़, एम, आर या वॉज, वर के बाद हमें कोई प्रोनाउन लगाना हो, तो यहाँ रूल ये है कि अ सब्जेक्ट प्रोनाउन शुड बी यूज्ड। ठीक है? फॉर्मल ग्रामर के अंदर, कन्वेंशनल ग्रामर के अंदर हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाते हैं, जबकि नॉन कन्वेंशनल या इनफॉर्मल ग्रामर में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस भी यूज़ होता है। यानी स्पोकन या कॉन्वर्सेशन के अंदर जो ग्रामर यूज़ होती है उसमें वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन फॉर्मल ग्रामर में जो कि मोस्टली टेस्ट में आती है
उसके मुताबिक इस रूल में ये कहा गया है कि आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन लेना है। कब? जब आप कोई प्रोनाउन यूज़ कर रहे हों वर्ब बी यानी इज़ एम आर या वॉज वर्ब के बाद। जैसे यहाँ एग्जांपल में आपको समझ आ जाएगा कि इट वाज़ ही हु हेल्प मी, इट वाज़ हिम हु हेल्प मी, ये रॉन्ग हो जाएगा फॉर्मल ग्रामर के मुताबिक। इसी तरह एक और सेंटेंस है इसी में कि इट इज़ आई हु रन दिस बिजनेस, इट इज़ मी हु रन दिस बिजनेस जो है वो इनफॉर्मल होगा और टेस्ट सिनेरियो में रॉन्ग काउंट किया जाएगा। अगला पॉइंट इसमें है कि आफ्टर अ प्रपोजिशन, कि कोई प्रपोजिशन यूज़ हो सेंटेंस में और उसके बाद हमने प्रोनाउन लेना हो तो हम उसमें क्या लेंगे? उसमें हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। जैसे ये सेंटेंस है कि दिस सीक्रेट इज़ जस्ट बिटवीन हिम एंड मी। अब बिटवीन इज़ अ प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन के बाद हमने जो केस लिया हिम, और इसी तरीके से दूसरा जो प्रोनाउन है वो भी फिर ऑब्जेक्टिव केस होगा। एक और सेंटेंस है द लेटर वॉज एड्रेस्ड टू दैम नॉट अस, तो नॉट वी नहीं होगा, अस इसका ऑब्जेक्टिव केस लिया जाएगा। जिस तरह दैम इसमें प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस है तो दूसरा प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। नेक्स्ट इसमें है इसी रूल से थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ बताया गया है, एक एक्सेप्शन। वो क्या है कि बट व्हेन द प्रपोजिशन इंट्रोड्यूसेस अ न्यू क्लॉज, कि जब प्रपोजिशन ज़रूर यूज़ हो सेंटेंस में, ऊपर रूल था कि प्रपोजिशन के बाद हम प्रोनाउन लेंगे तो वहाँ हम उसको ऑब्जेक्टिव केस लेंगे, लेकिन अगर प्रपोजिशन के बाद कोई न्यू क्लॉज आ जाए, क्लॉज का मतलब जिसमें वर्ब यूज़ हुआ हो, तो फिर वहाँ हम सब्जेक्टिव केस लेंगे। जैसा सेंटेंस है कि आई लेफ्ट आफ्टर ही रिटर्न, अब ही रिटर्न ये वर्ब के साथ एक पूरा क्लॉज है, तो लिहाजा यहाँ पर हमने इसको हिम रिटर्न नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड्स बिफोर ही क्विट हिज जॉब, तो ऐसा नहीं होगा कि बिफोर हिम क्विट ही क्विट हिज जॉब। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इसमें है द सेम केसेस ऑफ प्रोनाउन मस्ट बी यूज इन कंपैरिजंस, कि जब हम कंपैरिजंस कर रहे होते हैं तो हम सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस के साथ कंपेयर करेंगे, पॉजिटिव केस को पॉजिटिव केस के साथ कंपेयर करेंगे, या अगर ऑब्जेक्टिव केस होगा तो उसको ऑब्जेक्टिव केस के साथ। तो जैसे सेंटेंसेस हैं यहाँ पर कि शी इज़ नॉट एज क्लेवर एज ही, एज क्लेवर एज हिम हम नहीं लेंगे क्योंकि शी सब्जेक्टिव केस है तो वो ही के साथ कंपेयर होगा, तो यहाँ पर शी इज़ नॉट एज क्लेवर एज ही इज़। नेक्स्ट सेंटेंस है कि हिज हैंड राइटिंग, अब हिज जो है पॉजिटिव केस है तो हिज हैंड राइटिंग इज़ नीटर देन माइन, देन मी नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव केस था हिज हैंड राइटिंग, तो यहाँ पर माइन जो है वो भी पॉजिटिव केस में आ जाएगा। तो सेम केसेस को हम कंपैरिजन में लगाते हैं। जबकि यहाँ इसने एक एक्सेप्शन बताया है कि डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, के बाज़ दफ़ा कॉन्टेक्स्ट कुछ डिफरेंट तरह का होता है तो उसमें हमें देखना होगा कि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस सूटेबल है या सब्जेक्टिव केस। जैसे ये दो सेंटेंसेस हैं, इसमें आपको समझ आ जाएगी ये बात। ये कहता है कि मदर लाइक्स माई ब्रदर मोर देन मी। अब यहाँ मी सही है, वजह क्या है कि माई ब्रदर एज ए ऑब्जेक्ट लिया जा रहा है, ठीक है। या हम माई ब्रदर की जगह खाली अगर हिम कर दें कि मदर लाइक्स हिम मोर देन मी, अब हिम ऑब्जेक्टिव केस था तो मी भी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। इसका मतलब क्या बन रहा है, ब्रैकेट में देखें कि माई ब्रदर इज़ मोर फेवरेट ऑफ माई मदर, यानी आई एम नॉट एज मच फेवरेट एज माई ब्रदर इज़, दोनों ऑब्जेक्टिव केस हैं। जबकि सेकंड सेंटेंस में देखें कि मदर लाइक्स माई ब्रदर मोर देन आई डू, आई डू का मतलब क्या है कि आई डोंट लाइक माई ब्रदर एज मच एज माई मदर लाइक्स हिम, कि मैं अपने भाई को इतना पसंद नहीं करता जितना मेरी मदर करती हैं। तो आई लाइक का जब सेंस है तो वो सब्जेक्टिव केस है, लिहाजा यहाँ सब्जेक्टिव केस दुरुस्त है। आई होप ये दोनों डिफरेंसेस क्लियर हैं आपको। अगर ये कंडीशन ना हो जैसे कि यहाँ एक्सेप्शन में बताया है तो उसके साथ फिर हम ऊपर वाले रूल को ही गौर से देखेंगे, और वो क्या है कि सेम केसेस आर कंपेयर्ड। नेक्स्ट इसका पॉइंट है टू मॉडिफाई अ जरंट अ पॉजिटिव प्रोनाउन इज़ यूज। जरंट क्या होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, के वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ जब भी हमने प्रोनाउन यूज़ करना होगा तो वो हम पॉजिटिव केस लगाएंगे। जैसे वुड यू माइंड माई कमिंग अ लिटिल लेट, मी कमिंग ये गलत हो जाएगा आपके टेस्ट के हवाले से। वैसे इनफॉर्मल ग्रामर में मी कमिंग, वुड यू माइंड मी स्मोकिंग हेयर, तो वहाँ मी लग सकता है किसमें, इनफॉर्मल ग्रामर में, कॉन्वर्सेशंस के अंदर। लेकिन जब आप टेस्ट में जाते हैं तो आपको फॉर्मल ग्रामर को फॉलो करना है, तो फॉर्मल ग्रामर में जब हम जेरेंड या फोर्थ फॉर्म लगाएंगे तो उससे पहले हमने लगाना होगा पॉजिटिव प्रोनाउन। क्लियर? नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है कि आफ्टर द प्रपोजिशन ऑफ, के ऑफ के बाद जब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो उसमें हम पॉजिटिव केस यूज़ करेंगे। अच्छा, ऑफ के बाद का मतलब क्या है कि जब हम ये सेंस देना चाहते हैं कि वन ऑफ मैनी, कि कई में से जब हम किसी एक की बात करें, यहाँ सेंटेंस में आपको ये मतलब समझ आ जाएगा। जैसे है कि बेसबॉल इज़ अ फेवरेट गेम ऑफ देयर्स, ऑफ के साथ हम कभी भी ऑब्जेक्टिव केस या दूसरा कोई केस यूज़ नहीं करेंगे बल्कि उसमें हम पॉजिटिव केस यूज़ करेंगे, ऑफ देयर्स।
जैसे एक और सेंटेंस है कि अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ फ्रेंड ऑफ मी नहीं होगा, क्योंकि ऑफ के साथ जैसे मैंने बताया हम पॉजिटिव केस लेते हैं कि अ फ्रेंड ऑफ माइन इज़ कमिंग टू जॉइन अस, यानी वन ऑफ माई फ्रेंड्स। आई होप यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हैं। फर्दर इसमें बताया है इनडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में कि अगर हमारे पास एंटीसीडेंट के तौर पर कोई इनडेफिनेट प्रोनाउन आ जाए तो उसमें फिर हमने आगे जो प्रोनाउन लेना है वो क्या लेना है। तो यहाँ 3 तरह के हमें इनडेफिनेट प्रोनाउंस बताए हैं। फर्स्ट कैटेगरी है वो जो हमेशा सिंगुलर लिए जाते हैं, जैसे कि अनदर, ईच, एवरी, एवरीथिंग, वन, समबडी, एनीबडी, आइदर, नाइदर, ठीक है, और नो वन, नोबडी वगैरह वगैरह, ये जितने भी हैं ये सारे हमेशा सिंगुलर लिए जाएंगे। तो लिहाजा जब इसका हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो वहाँ वो हम उसको सिंगुलर केस में लेंगे, ही और शी करके लिया जा सकता है। सेकंड कैटेगरी ऑफ इनडेफिनेट प्रोनाउन है जो कि हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे कि बोथ, ज़ाहिर है बोथ में हम 2 की बात कर रहे हैं तो प्लूरल हो गया। फ्यू में चंद की बात कर रहे होते हैं, ये भी प्लूरल है। मैनी या सेवरल, ये वैसे भी प्लूरल है। तो इसमें जब भी हम आगे प्रोनाउन लेंगे इनके साथ तो वो ज़ाहिर है प्लूरल ही होगा। आगे सेंटेंसेस में आपको और क्लियर हो जाएगा। थर्ड जो इसकी कैटेगरी है इंडेफिनेट प्रोनाउंस की, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा जो नाउन वहाँ यूज़ हुआ है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ऑल, नन, एनी, सम या मोस्ट, इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो इसके साथ यूज़ होने वाला नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इसी चीज़ को इसने आगे एग्जांपल्स के साथ समझाया है। ये कहता है कि यूज़ अ सिंगुलर प्रोनाउन टू रेफर टू अ सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन, कि अगर आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन सिंगुलर कैटेगरी वाला है तो आप उसको सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज़ करेंगे। द फ्रेज हिज और हर इज़ कंसीडर्ड अ सिंगुलर प्रोनाउन, जैसे के ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि हिज और हर सिंगुलर के तौर पर आता है। एग्जाम्पल्स देख लें कि ईच ऑफ द कार्स हैज़ इट्स स्पॉन्सर्स नेम पेंटेड ऑन इट। ईच सिंगुलर के सेंस में आता है, जैसे हम यहाँ ऑलरेडी इसको यहाँ देख चुके हैं, और इसी वजह से यहाँ इट्स इसके साथ मैच करेगा। तो ईच ऑफ द कार्स यानी हर एक कार की बात हो रही है, सिंगल कार की, तो इसलिए इट्स स्पॉन्सर्स नेम पेंटेड ऑन इट। सेकेंड सेंटेंस है कि समबडी हैज़ लेफ्ट हिज और हर बैग हियर। समबडी सिंगुलर को शो कर रहा है। अच्छा, आगे जो है जेंडर को हम कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं बताएंगे, बल्कि उसको हम हिज और हर के साथ सिंगुलर आगे प्रोनाउन यूज़ करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि यूज़ अ प्लूरल प्रोनाउन टू रेफर टू अ प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन, वो ये वाली कैटेगरी है सेकंड। जैसे है मैनी ऑफ द कार्स, तो मैनी ऑफ द कार्स प्लूरल है ज़ाहिर है, तो मैनी ऑफ द कार्स आर इन देयर फर्स्ट रेस, तो मैनी देयर। अच्छा, मैनी का जो दूसरा केस है इसको आपने ध्यान में रखना है। मैनी के बाद जब आर्टिकल आ जाए तो हमारा जो नाउन होता है वो सिंगुलर लिया जाता है, और इसी लिहाज से आगे हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। लेकिन उसका मतलब क्या बनता है? उसका मतलब अ लॉट ऑफ का सेंस बनता है। जैसे यहाँ कि मैनी अ मैन, एम ए के साथ है ये, यानी सिंगुलर लिया जाएगा मैनी आ वाले कंस्ट्रक्शन में। मैनी अ मैन हैज़ ट्राइड हिज बेस्ट, तो मैन सिंगुलर, हिज के साथ इसका मैच हम करेंगे। हिज बेस्ट, बस फ्यू मैन हैव सक्सीडेड, तो मैनी अ मैन का मतलब अ लॉट ऑफ मैन। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसमें, वो है इस कैटेगरी से सिंगुलर या प्लूरल। तो हमने देखना होगा ऑल, एनी, मोस्ट या सम, इनके साथ जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर प्रोनाउन लेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन। जैसे सम ऑफ द इक्विपमेंट, अब इक्विपमेंट यहाँ एज ए सिंगुलर चीज़ आ रही है, तो आगे देखते हैं हम क्या प्रोनाउन लगाना है कि सम ऑफ द इक्विपमेंट वॉज स्टिल पैक्ड इन इट्स कंटेनर्स। तो इक्विपमेंट इट्स, सम ऑफ आ रहा है, लेकिन आगे हमारा जो नाउन है इक्विपमेंट वो सिंगुलर है, तो लिहाजा प्रोनाउन भी सिंगुलर लिया है। सेकंड सेंटेंस में देखें सम ऑफ द रेस टीम्स, अब सम ऑफ इसमें भी आ रहा है लेकिन जो हमारा नाउन है वो प्लूरल है, टीम्स वर स्टिल लुकिंग फॉर देयर, तो टीम्स प्लूरल है तो लिहाजा इसका प्रोनाउन भी प्लूरल आ जाएगा। तो सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ के बाद वाले फ्रेज में हम देखेंगे सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर उसका प्रोनाउन, प्लूरल नाउन है या प्लूरल एंटीसीडेंट है तो प्लूरल उसका प्रोनाउन हो जाएगा। आई होप यहाँ तक के ये पॉइंट्स क्लियर हैं। अब आ जाएं इसकी एक्सरसाइज पर। तो यहाँ हम देखते हैं जो हमने रूल्स पढ़े हैं उसके मुताबिक क्या इसके आंसर्स हो सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है कि व्हेन द टीम स्कोर्ड अ टचडाउन द क्राउड थ्रू इट्स या देयर हैट्स इन द एयर। अच्छा, ये क्राउड जो है ये कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन का रूल हमने पढ़ा था कि जब कलेक्टिव नाउन एज ए यूनिट फंक्शन करे तो हम उसको सिंगुलर लेते हैं, लेकिन जब कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स इंडिविजुअल फंक्शन करें तो हम उसको एज ए प्लूरल प्रोनाउन लेंगे। अब यहाँ अगर गौर करें तो हैड्स की बात हो रही है, इट मीन्स एवरी मेंबर ऑफ द क्राउड हैड हिज और हर हैड्स।
इट मीन्स कि सबका एक ही हेड की बात नहीं हो रही, ज़ाहिर है वो एक एज ए यूनिट फंक्शन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर वो एज इंडिविजुअल्स फंक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको प्लूरल प्रोनाउन में काउंट करेंगे। सो थ्रू देयर हैट्स इन द एयर। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है कि नाइदर कारमैन नॉर हर सिस्टर्स। अच्छा, नाइदर नॉर या आइदर और वाला जो रूल हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि दो अगर हमारे पास एंटीसेडेंट हैं तो जो सेकंड वाला होगा उसके मुताबिक हम प्रोनाउन लेंगे। तो सेकंड क्या है? सिस्टर्स, जो कि प्लूरल है, तो लिहाजा देयर ब्रदर यहाँ कंप्लीट इसको करेगा। सो नाइदर कारमैन नॉर हर सिस्टर्स हैव बॉट अ गिफ्ट फॉर देयर ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वी मस्ट एडमिट दैट द फॉल्ट वॉज नॉट एंटायरली देयर या देयर्स। अच्छा, यहाँ फॉल्ट जो है ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट पहले आ जाए तो फिर हम जो पॉजिटिव केस होता है वो देयर लें या देयर्स लें, तो ऑब्जेक्ट के पहले आने वाली की सूरत में हम इसमें ये वाला केस लेंगे। ठीक है, सो वी मस्ट एडमिट दैट द फॉल्ट वॉज नॉट एंटायरली देयर्स, सम ऑफ इट मस्ट हैव बीन आवर्स, तो देयर्स आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ वी या इट इज़ अस द सिटीजन्स। रूल हमने पढ़ा था कि इज़, एम, आर या बी वर्ब के बाद हमने जब अगर कोई प्रोनाउन लेना है तो वो होगा हमेशा सब्जेक्टिव केस फॉर्मल ग्रामर में, जो कि हमने टेस्ट के लिए जहन में रखना होता है। सो इट इज़ वी द सिटीजन्स whom और who, इसमें से हम क्या लें? तो चूंकि ये सब्जेक्टिव केस है वी, तो लिहाजा who हमने लेना है जो कि सब्जेक्टिव केस है। whom जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये हमने ऊपर टेबल में पढ़ चुके हैं इसको हम। सो इट इज़ वी द सिटीजन्स हु रन दिस कंट्री थ्रू आवर्स या आवर टैक्सेस। अच्छा, टैक्सेस जो है ऑब्जेक्ट ये बाद में आ रहा है, तो फिर हम आवर्स वाला केस नहीं बल्कि आवर वाला केस लेंगे जो कि है आवर टैक्सेस। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैनी अ नेशन। अभी अभी हमने जो रूल पढ़ा मैनी वाला, कि उसमें जब आ जाए तो फिर हम उसमें आगे का जो एंटीसेडेंट है वो सिंगुलर लेते हैं। सो मैनी अ नेशन कीप्स हर, इट्स या देयर। ये मैं ऊपर बता चुका हूँ कि हम नेशन के लिए शी या कंट्री के लिए शी का वर्ड भी यूज़ लगाते हैं, यानी कि फ़ीमेल प्रोनाउन भी लेते हैं और इट भी लेते हैं, तो यहाँ दोनों ही दुरुस्त हैं। दोनों में से हम कोई सा भी एक ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ फ़िलहाल हर ले लेते हैं। अच्छा, अगेन मैं बता दूं कि दोनों अगर दुरुस्त हैं तो वो दोनों आपके पास एग्ज़ाम चॉइसेस में नहीं आएंगे एक साथ। यहाँ सिर्फ समझाने के लिए है कि यहाँ आप हर भी ले सकते हैं और इट्स भी ले सकते हैं। सो मैनी अ नेशन कीप्स हर ट्रेडिशन अलाइव। देयर बहरहाल नहीं होगा, क्योंकि नेशन जो है यहाँ पर हम इसको सिंगुलर ले रहे हैं। सिर्फ किस केस में? जब हम मैनी के बाद आर्टिकल आ लगाएं। अगर यहाँ आर्टिकल आ नहीं होता तो मैनी नेशंस हो जाता, फिर प्लूरल हो जाता है। आर्टिकल आ आने की वजह से हम इसको सिंगुलर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें है द मैन हु, हुज या होम वी मैट। अच्छा, द मैन हु वी मैट या द मैन होम वी मैट, बेसिकली हम उससे मिले तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो होम वी मैट, अगर वो हमसे मिलता तो फिर ये हो जाता द मैन हु मैट अस। ठीक है, तो सेंटेंस इस तरह नहीं, सेंटेंस क्या है कि द मैन होम वी मैट, जिससे हम मिले, तो वो ऑब्जेक्ट केस में आ गया। येस्टरडे इज़ अ कलीग ऑफ मी या ऑफ माइन। अच्छा, रूल हम पढ़ चुके हैं कि ऑफ के बाद आपने प्रोनाउन लेना है तो फिर आप पॉजिटिव केस लेंगे, तो ऑफ माइन। सो द मैन होम वी मेट येस्टरडे इज़ अ कलीग ऑफ माइन। नेक्स्ट सेंटेंस है कि आइदर डेबी और मेलिंडा विल ब्रिंग। अच्छा, अब यहाँ डेबी ये भी सिंगुलर है, मेलिंडा ये भी सिंगुलर है। जब दोनों ही सिंगुलर आपके सब्जेक्ट्स हैं तो लिहाजा इसमें हमने फिर सिंगुलर केस ही लेना है। ठीक है, यहाँ ये कन्फ्यूजन नहीं है कि और के बाद वाला जो है वो प्लूरल है तो हम फिर प्लूरल लें, सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर लें, तो यहाँ दोनों ही सिंगुलर केसेस हैं तो लिहाजा हर। सो आइदर डेबी और मेलिंडा विल ब्रिंग हर आइस स्केट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है आई टोल्ड एवरीवन इन द बॉयज़ कॉयर। अब बॉयज़ की सिंपल बात हो रही है, कॉयर, दैट ही या ही और शी, तो ही और शी का तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं क्योंकि सिर्फ बॉयज़ की बात है, तो लिहाजा ही हैड टू ब्रिंग अ बॉक्स्ड लंच। नेक्स्ट सेंटेंस है कि इट इज़ ईजियर फॉर। अच्छा, फॉर क्या है? प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद हमने रूल पढ़ा था कि अगर हमने प्रोनाउन लेना है तो वो ऑब्जेक्टिव केस, तो लिहाजा इट इज़ ईजियर फॉर देम दैन अस। तो चूंकि यहाँ प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव केस है और कंपैरिजन में सेम केसेस को हम कंपेयर करते हैं, तो लिहाजा अस यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। नंबर 10 है कि नोबडी अप्रिशिएट्स। अब नोबडी उन प्रोनाउंस में से है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस में से, कि जो हम सिंगुलर के तौर पर लेते हैं और फिर उसमें जेंडर जो होता है उसको हम ही और शी या हिज और हर करके लेते हैं। सो नोबडी अप्रिशिएट्स हिज और हर ऑन गुड हेल्थ अनटिल एन इलनेस स्ट्राइक्स। क्लियर? नेक्स्ट है कि none of the books are in their proper position on the shelves.
अच्छा, यहाँ हम रूल पढ़ चुके हैं ऊपर के नन ऑफ, यानी ऑफ वाले फ्रेज में हम देखेंगे कि हमारा एंटीसीडेंट या नाउन अगर प्लूरल है तो उसका फिर प्रोनाउन भी हम प्लूरल लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है इट वॉज। अच्छा, ये वही रूल, इज एम आर या वॉज वर के बाद हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, तो इट वॉज शी हु पॉइंटेड आउट फ्लॉज इन द पॉलिसी गाइडलाइंस। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है कि देयर या देयर्स लाइफ, तो देयर लाइफ, अगर लाइफ का जिक्र पहले होता और प्रोनाउन बाद में आता तो फिर हम उसमें देयर्स लेते, लेकिन यहाँ चूंकि ऑब्जेक्ट यानी लाइफ बाद में आ रहा है तो देयर लाइफ, तो देयर लाइफ सीम्स मोर डिफिकल्ट दैन अस या आवर्स। तो देयर चूंकि पॉजिटिव केस है तो लिहाजा यहाँ पर भी हमारा पॉजिटिव केस ही होगा क्योंकि हम सेम केसेस को कंपैरिजन में रखते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि ईच ऑफ द एग्जिबिट्स, अब ईच जहाँ आ जाए वो सिंगुलर बना देता है तो आगे हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। सो ईच ऑफ द एग्जिबिट्स एट द म्यूजियम रिक्वायर्ड इट्स ओन स्पेशल लाइटिंग। क्लियर, ईच, इट्स। नेक्स्ट है कि वन ऑफ द ब्रोशर्स हैज़ अ फोटोग्राफ ऑफ बार्सिलोना ऑन इट्स या देयर, तो वन ऑफ द ब्रोशर्स इट मीन्स कि हर एक ब्रोशर की बात हो रही है, वन, तो लिहाजा सिंगुलर इट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है कि ईच ऑफ द मेंबर्स, अगेन ईच का वर्ड आ जाता है तो जैसे ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि वो सिंगुलर हो जाता है, तो ईच ऑफ द मेंबर्स ऑन गर्ल्स टीम्स, अच्छा यहाँ सिर्फ गर्ल्स की बात हो रही है, हैड अरेंज्ड हर या देयर, each of the members on the girls team had arranged her own transportation. नेक्स्ट सेंटेंस है the biologist which, who या whom, अच्छा which तो हो नहीं सकता क्योंकि पर्सन की बात हो रही है। अब देखा जाएगा कि who लगाएं या whom लगाएं, तो वो सेंटेंस का अगला हिस्सा हमें हेल्प करेगा कि हम इसमें क्या लगाएं। सो द बायोलॉजिस्ट who या whom went to साउथ पोल, अच्छा went वर्ब है तो वर्ब से पहले हम कौन सा केस लेते हैं, हमेशा सब्जेक्टिव केस। क्लियर। So the biologist who went to the South Pole is studying emperor penguins. Next sentence is Canada is known for its or her. अच्छा, ये दोनों ही आ सकते हैं तो हम यहाँ कोई भी एक ले सकते हैं, फिलहाल हम इसको हर ले लेते हैं अगर हम इसको फीमेल की तरफ रेफर करके बताना चाहें। So Canada is known for her vast landscapes, diverse culture and welcoming people. नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस लेटर हु विच या होम, तो लेटर है तो पर्सन का तो जिक्र नहीं है जाहिर है, तो फिर हु तो हो नहीं सकता। अच्छा, अब विच हो या होम हो ये हम सेंटेंस को आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगा। दिस लेटर विच या होम हैज़ नो नेम, तो होम हैज़ नो नेम इसका तो सेंस नहीं बनता क्योंकि हैज़ यहाँ वर्ब है और वर्ब से पहले हम कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाते, सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। चूंकि लेटर एक थिंग है तो लिहाजा विच हैज़ नो नेम ऑन बिगिंस बाय सेइंग टू हु या टू होम या टू विच इट मे कंसर्न, चूँकि लेटर लोगों को लिखे जाते हैं तो लिहाजा विच यहाँ नहीं हो सकता। अब देखा जाएगा टू हु या टू होम, तो टू चूँकि प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हम कौन सा केस लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, तो टू होम इट मे कंसर्न। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है टॉम सोल्ड हिज बाइक द टायर्स ऑफ हु, तो हु तो नहीं आ सकता क्योंकि हु हम पर्सन के लिए लगाते हैं, तो द टायर्स ऑफ होम या टायर्स ऑफ विच, तो द टायर्स ऑफ विच आर वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी, तो यहाँ पर विच इसके साथ हम मैच करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट है इसमें कि विच एवर हु एवर या वॉट एवर दे टॉक ऑफ अपीयर्स टू बी देयर क्लोज फ्रेंड। अच्छा, क्लोज फ्रेंड ये पूरा सेंटेंस हम पढ़ें तो हमें इसको समझने में आसानी होगी कि विच एवर हु एवर या वॉट एवर दे टॉक ऑफ अपीयर्स टू बी देयर क्लोज फ्रेंड। अब क्लोज फ्रेंड कोई इंसान हो सकता है तो लिहाजा विच एवर नहीं इसमें आ सकता, वॉट एवर भी इसमें हम नहीं लगाएंगे बल्कि हु एवर पर्सन की बात है, तो हु एवर दे टॉक ऑफ appears to be their close friend। तो ये थे प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट के पॉइंट्स। आई होप आपको समझ आए होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।